हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गाइस, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश की वजह से थोड़े से परेशान रहते हैं। देखिए, हमारा जो यूपी वाला एरिया है और अभी तो फ़िलहाल जो है कई सारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और उनके लिए इंग्लिश एक काफ़ी चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। हम इस वीडियो में मेनली जो है बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट पर। अब यहाँ पर अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या मोस्टली एग्ज़ाम जो हैं वो अब इंग्लिश उनमें आने लगी है एज अ सब्जेक्ट, तो इंग्लिश को आपको कैसे कन्वर करना है, इंग्लिश से आप कैसे जो है वो जो डर है वो ख़त्म करें, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। साथ में मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूँगा जो आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए, ये जो बुक है वो मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि उस बुक को मैंने भी पढ़ा है या मैंने भी उसको समझा है और उससे मुझे प्रॉफिट हुआ है, देन मैं इसलिए आपको उस बुक को रिकमेंड भी करूँगा। बेसिकली कई सारे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। देखिए, अदर सब्जेक्ट के प्रॉब्लम वाले बच्चे भी हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं उनको कंसिडर कर रहा हूँ जो इंग्लिश की वजह से थोड़े से दिक्कत में हैं। सबसे पहले हमारे लिए इंग्लिश में 2 से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इंग्लिश की ग्रामर, दूसरा इंग्लिश की वोकैब। ये 2 चीज़ें अगर आपने इन पर कमांड कर लिया, तो आप ये समझिए आपने इंग्लिश का 80 टू 90% जो भाग है, वो समझ लिया है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश के ज्ञाता बन जाएँगे या इंग्लिश के प्रोफ़ेसर बन जाएँगे। मैं अपने एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होके ये बातें बोल रहा हूँ कि आप 80 टू 90% जो है, एग्ज़ाम पेपर को अपने ग्रामर और वोकैब के बेस पर कंप्लीट कर पाएँगे। अब सबसे ज़रूरी है कि इंग्लिश की ग्रामर और वोकैब को हम कैसे कंप्लीट करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रामर का आप कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए ग्रामर के लिए या तो आप किसी टीचर्स का कोर्स ले लीजिए, टीचर से पढ़िए। दूसरा, अगर आप टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है इंग्लिश का। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन-सी बुक आप जो है वो प्रेफ़र करें, ताकि आपकी जो ग्रामर है, वो अच्छी हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर 2 बुक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर एक बुक है इंग्लिश केडी पब्लिकेशन की और ये है बाय नीतू सिंह मैम के द्वारा, ठीक है? तो ये बुक जो आप देख पा रहे होंगे, ये बुक आपकी ग्रामर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसमें बहुत कुछ जो है वो दिया हुआ है, यानी हमारी ग्रामर के सारे टॉपिक दिए हुए हैं। उनको आप यहाँ इस बुक को जब खोलेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इंडेक्स में मिल जाएगा कि कौन-कौन से यहाँ पर चैप्टर हैं। तो इस बुक में जो है 34 चैप्टर हैं, जिसमें आपको वर्ब, टेंस, पैसिव, एवरीथिंग जो आपका एसएससी एग्जाम्स में आता है, ये सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 34 चैप्टर्स हैं जिसमें वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम ये सब कुछ भी कंसीडर किया गया है। तो ये जो बुक है आप इसे देख सकते हैं। इस बुक से आप अपनी ग्रामर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि आप सिलेबस जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं इस बुक की हेल्प से। दूसरी बुक जो मेरे पास है वो है वो वोकैब के लिए ब्लैक बुक, इसका नाम आपने सुना होगा अगर। ये बुक जो है वो निखिल गुप्ता सर हैं, उनके द्वारा ये निकाली गई है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। ये जो बुक है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप अपनी वोकैब पर काम करना चाहते हैं। देखिए, इस बुक में आपको वन वर्ड्स मिल जाएंगे, ईडियम फ्रेजेस मिल जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में स्पेलिंग्स मिल जाएंगे, द हिंदू वोकेबलरी जो है वो मिल जाएगी, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेशल वर्ड्स, रूट वर्ड्स और 100 से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। फिलहाल जो बुक मेरे पास है ये मार्च 23 की एडिशन की है, लेकिन आप इसकी जो नया एडिशन है मार्च 2025 का, वो भी बाय कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरे पास ये 2 बुक थी जो मैंने खुद भी इनको पढ़ा है और इनसे जो प्रॉफिट है वो मुझे काफ़ी कुछ हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा से, लेकिन फिर भी मैंने इस एग्ज़ाम में इंग्लिश में अच्छा ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस किया था, तभी मेरा जो इंग्लिश का स्कोर है वो मुझे इस एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई करवा पाया और मुझे एक सीट दिला पाया। देखिए, हिंदी मीडियम छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनकी ग्रामर तो ठीक होती है, उन्हें थोड़ा बहुत ग्रामर का होता है ज्ञान, लेकिन जो उनकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो उनको ग्रामर की ज़रूरत होती है, वो उनकी सही नहीं होती है। वोकैब उनकी अच्छी नहीं होती है, उनके पास शब्द भंडार बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश वहाँ पर आने वाली है,
बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो वोकैब है वो मजबूत होनी चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में अगर जैसे मान लो सीजीएल प्री एग्ज़ाम है 2025 से कोई भी आता है, आप पुराना वाला उठा के देख लीजिए। अगर आपने वोकैब पर अच्छा कमांड कर रखा है तो आप ये समझिए 30 टू 40% जो क्वेश्चन है इंग्लिश के वो आप वोकैब के बेस पर एलिमिनेट करके उनके मीनिंग्स के बेस पर, उनके एंटोनिम सिनोनिम के बेस पर टैकल कर सकते हैं 30 टू 40%। ठीक है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो बाकी पोर्शन आप ग्रामर हुआ, टेंस वगैरह हुए, इन सब में ये सब ग्रामर में आ जाएंगे, इनके बेस पर आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट था वो था आपको ये बताना कि आप अपनी इंग्लिश पर कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, इंग्लिश कैसे सुधार सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपकी ग्रामर अच्छी करनी है आपको, दूसरा वोकैब पर कमांड करना है। वोकैब के अंदर आपका जो हो जाता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, OWS वन वर्ड्स हो गए, ईडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स वगैरह हो गई, रूट वर्ड्स वगैरह हैं। इनको आप अगर कमांड करते हैं, कमांड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इन पर काम कीजिए, इन पर प्रैक्टिस कीजिए। जहां आपको नोट डाउन की ज़रूरत है उनको नोट डाउन कीजिए। यही दो ऐसे तरीके हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है, और रिवीजन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, प्रैक्टिस रिवीजन, जो आपको किसी भी विषय, किसी भी भाषा और किसी भी कार्य में आपको आगे कर सकती हैं, परफेक्शन दिला सकती हैं। देखिए, हमारे पास समय हमेशा ज़्यादा नहीं होता है, कभी कभी हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर हैं तो हम इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हार्ड वर्क जो है वो टैलेंट को भी बीट कर सकता है, तो इट्स ट्रू, ये ट्रू है। आप अगर इन पर इम्प्लीमेंट करेंगे, खुद को इम्प्रोवाइज करेंगे, डेली अपने में सुधार करेंगे, तो ये संभव है। आई होप आपको जो इंग्लिश से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही होंगी उनके लिए अपना एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि किस तरह से हम उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, और इन दो बुक्स की हेल्प से आप अपनी जो इंग्लिश है वो अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन वीडियोस को रिकमेंड जरूर कीजिए उन सभी कैंडिडेट्स को जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और फिर या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जिन बातों को करता हूँ वो सिर्फ इसलिए होती हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।